हम आपके हैं, आपके ही थे, फिर से आपके बने हैं, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे कि दृढ़ प्रतिज्ञा कर, दुख धाम के भंबोर को आग लगने से पहले दे अभिमान और दे अभिमान की सारी खामियों को जड़ से खत्म कर, दे ही अभिमानीपन विजय माला में पिरोने लायक विजयी रतन बनने की खिवैया बागवान लिबरेटर सर्वशक्तिमान परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। 100 वर्षों के संगम युग के अंतिम वर्षों में पहुंच गए हैं हम सब। बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। चढ़ती कला समाप्त हो, अब मंजिल तक पहुंचने के लिए उड़ती कला के पुरुषार्थ का समय आ पहुंचा है। इसलिए परमात्मा खास डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने का वरदान दे रहे हैं। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएं। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें अपनी तरफ खींचे नहीं। अगर हमारी स्थिति डबल लाइट है तो हमारी उड़ती कला है। बोझ कैसा भी होगा तो परमात्मा कह रहे हैं कि वो नीचे ले आएगा। बोझ कितनी तरह का होता है परमात्मा उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं ताकि हम उनसे स्वयं को मुक्त करें। पहला, संस्कारों का बोझ, अर्थात रावण राज्य में धारण किए हुए शूद्रपन अर्थात विकारी संस्कारों का बोझ। जब तक पुराने संस्कारों को यूज करते हैं तब तक बोझिल होते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। परमात्मा कहते हैं पुराने को यूज नहीं करो, बल्कि दैवी संस्कारों को धारण कर यूज करो तो हल्के रहेंगे, तभी उड़ सकेंगे, फिर कोई बाधा विघ्न रूप नहीं बनेगी। दूसरा है तमोप्रधान वायुमंडल के प्रभाव का बोझ। चारों तरफ पाप, अधर्म, अशांति, दुख, विकारों का वायुमंडल का बोझ, उससे हमें मुक्त होना है। अपनी प्योरिटी का लेवल बढ़ाकर हम उससे मुक्त हो सकते हैं। किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क का बोझ, वैरायटी स्वभाव संस्कार के टकराव का बोझ, पुराने हिसाब किताब का कर्ज है हम पर। इससे मुक्त रहने के लिए परमात्मा कहते हैं कि न्यारे प्यारे बनो। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें साक्षी रहना है, न्यारे रहकर व्यवहार में आना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी से भी कोई लगाव ना हो। कोई भी बोझ हो, परमात्मा कहते हैं कि वो हलचल में जरूर लाएगा। इसलिए ऐसा न हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, कहीं भी कोई लगाव ना हो, कोई भी आकर्षण हमें जरा भी आकर्षित न करे। संपूर्ण बनने के लिए ये जरूरी है कि हम सब सदा आकर्षण मुक्त और डबल लाइट रहें। हर तरह का वैर, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त कर स्नेह के सागर परमात्मा से सर्व संबंध छोड़कर स्वयं को स्नेह से भरपूर करना है। परमात्मा कहते हैं कि आप स्नेह के चुंबक बन जाओ, अर्थात सभी को निस्वार्थ स्नेह दो। तो जो आज ग्लानि करते हैं वे भी समीप आ जाएंगे और स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे, अर्थात रिटर्न में स्नेह देंगे। सभी आत्माओं को स्नेह चाहिए इस समय। दाता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें स्नेह देना है। जो देंगे वो वापस मिलेगा। खामियां अर्थात बुराइयां जो दे अभिमान में आकर हमने धारण की हैं, उनका दान करने को कहते हैं परमात्मा। और जब प्यार से परमात्मा कहते हैं वैसा करने को, तो एक उमंग उत्साह की लहर सभी में जागृत होती है और लगता है खामियों का दान देना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि समर्थ परमात्मा उस समय सम्मुख होते हैं। उस समय तो दान कर देते हैं, परंतु जब परिस्थितियां आती हैं तो खामियों के वश होकर फिर से भूल कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बताना जरूर है, छिपाना नहीं है, नहीं तो भूल बार बार होती रहेगी।
अपनी तारीफ करने वाला मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है हमें, और परमात्मा से ईश्वरीय पढ़ाई से रूठना तो कभी भी नहीं है। रूठने और रोने के संस्कार रावण के संस्कार हैं। आत्मा की आदि अनादि स्मृतियाँ, संगम युग में परमात्मा से पालना मिलने की स्मृतियाँ बहुत सुखदायी हैं, खुशी में लाने वाली हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपार खुशियों में रहना है तो सिमरन करो कि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर शांति धाम घर जाकर पुनः सुख धाम में आएंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, निरोगी तन मन और अथाह धन से संपन्न होंगे। अभी अगर अपनी ही की हुई गलतियों के कारण या गलत खान पान के कारण पुराने शरीर में कोई बीमारी या कर्म भोग आए तो भी हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि कलयुगी ड्राई फ्रूट रूपी दवाई लेकर खुद को ठीक करना है, बाकी हमें मायूस नहीं होना है। बेहद पाप के बच्चे बनते हैं हम सब संगम युग में, जब उनका परिचय स्वयं उनके द्वारा मिलता है। इस समय हम उनके बच्चे भी हैं तो पोत्रे भी हैं, आत्मा रूप में हैं तो बच्चे हैं, और जब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं और परमात्मा से वर्षा लेते हैं तो परमात्मा दादा के रोल में आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, तो हम सब उनके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। साधारण बन गई कृष्ण की आत्मा को परमात्मा अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा नाम देकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर उनके द्वारा ज्ञान देकर हम आत्माओं को भी अपना बनाते हैं और वर्षा देते हैं। सिर्फ एक परमात्मा के साथ सर्व संबंध बना सकते हैं, और सिर्फ परमात्मा हम आत्माओं को अपना बच्चा और पोत्रे पोत्री कह सकते हैं। शांति धाम को याद करने को कह सकते हैं और कोई नहीं। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अविनाशी आत्मा को पावन बनना है और घर जाना है। बिना ऑर्गन्स के हम सब बात नहीं कर सकते हैं। इसी तरह निराकार परमात्मा को हम जीव आत्माओं से बात करने के लिए प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो हम उनकी प्रेरणाओं को कैच कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अवस्था ही तमो प्रधान हो जाती है कलयुग के अंत में। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम युग में वर्षा लेने के लिए बनते हैं। ज्ञान मुख से सुनकर स्वीकार करते हैं, इसलिए मुख से जन्म होता है। परमात्मा दादा बन प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। सत्य सुनाकर परमात्मा हमें सत्य बना रहे हैं। सत्य बनते बनते, परिपूर्ण बनते बनते भूले हो सकती हैं, किसी से खिटपिट हो सकती है, लेकिन हमें तो परमात्मा से वर्षा लेना है। इसलिए परमात्मा से और पढ़ाई से रूठना नहीं है, उनसे पढ़ना भी है, खजाने भी लेने हैं। कुसंग से हमें बचना है। शूद्रों का संग दुर्गति की ओर लेकर जाएगा, इसलिए सत्य परमात्मा के संग में रहना है, संभाल रखनी है। तमो प्रधानता का प्रभाव ज्यादा है इस समय, इसलिए हंस भी अगर बगुलों का संग करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि सत्यानाश हो जाएगा। इस समय खेवैया सिर्फ परमात्मा है, बाकी सब डुबोने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं कलयुगी विषय सागर से निकालकर स्वीट होम में ले जाने वाले सिर्फ निराकार परमात्मा है। परमात्मा ने आकर बताया है कि ये दुख धाम कलयुग इस समय दुख का भंबोर है। पाप, अत्याचार, हिंसा, दुख अति में है। दुखधाम सूखे हुए भूसे के ढेर की तरह बन गया है। एक चिंगारी लगने की देर है, सारी दुखधाम को आग लग जाएगी। अज्ञानता की गहरी नींद में भ्रष्ट बन गए हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। उन्हें कि भ्रष्टाचारी बन गए हैं। उन्हें परमात्म संदेश मिलता है तो भी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पतित पावनी गंगा को कहते हैं। अनेकों बार नहा चुके हैं बहुत लोग, लेकिन आज तक तो कोई पावन नहीं बना। पावन बनाने वाले सिर्फ पतित पावन परमपिता परमात्मा ही हैं।
हम आत्माओं को भी परमात्मा हर बात समझाते हैं, लेकिन सब एक सा नहीं समझते हैं, इसलिए पुरुषार्थ सभी का एक जैसा नहीं है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं को यथार्थ समझने के लिए खामियों से, अशुद्ध अहंकार से, काम क्रोध के विकार से खुद को मुक्त करना जरूरी है, अर्थात उनके वश होकर कर्म नहीं करना है। अपने से पूछना है कि कौन सी खामी है और परमात्मा को बतानी है, तो उनसे मुक्त होने का बल मिलेगा। नहीं बताने से लौ है कि खामी बढ़ती जाएगी। परमात्मा के बनते हैं, उनसे सच्चे हैं, तो बुद्धि की, शरीर की खुराक सब कुछ मिलता है। इसलिए हमें कोई लालच नहीं करना है। गार्डन ऑफ फ्लावर्स का फूल बना रहे हैं परमात्मा, तो कांटों के जंगल में रहते हुए हमें फरिश्ता बनना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते करते दैवी गुणों को यूज करने का अभ्यास करेंगे तो बुराइयां स्वतः ही विदाई ले लेंगी। घर जाना है क्योंकि सृष्टि की सफाई होनी है, फिर वापस हमें सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। अभी फर्स्ट क्लास बनेंगे तो फर्स्ट क्लास दुनिया में आएंगे। जो आत्माएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनती हैं, वे ही सुख घनेरे के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, वे भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए, इसलिए उन्हें मुक्ति का वर्षा मिलता है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी की आत्माएं गार्डन ऑफ अल्लाह स्वर्ग में पाठ बजाती हैं, तो भक्ति करने वाली आत्माएं परम धाम में विश्राम करती हैं। जैसे जैसे उनका पाठ इमर्ज होता है, वैसे वैसे सब नंबरवार सृष्टि पर आते हैं और ड्रामा चलता रहता है। मुक्ति का वर्षा लेने वाले परमात्मा के साथ का अनुभव, उनकी पालना का अनुभव और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सभी को बताते हैं, लेकिन गुप्त वेश में साधारण तन में आते हैं, इसलिए करोड़ों की आबादी परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं और उनके प्यार से वंचित रह जाते हैं। जो परमात्मा के बनते हैं, वे भी यथार्थ पहचान अनुसार ही उनके प्यार का अनुभव कर पाते हैं। तन मन से संपूर्ण समर्पण होने वाली आत्माएं ही उनके संग का भरपूर आनंद लेते हैं। इसमें एक न मिले दूसरे से। जैसे परमात्मा हमें जगा रहे हैं, वैसे वैसे हमें जागना है और औरों को भी जगाना है। परमात्मा को होना है कि हम सब उनसे पूरा वर्षा लें, लेकिन जब हम सब उनकी हर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो परमात्मा को हम आत्माओं पर रहम आता है कि हम उनसे पूरा वर्षा नहीं लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो और विजय माला में पिरो जाओ। ब्रह्मा बन खुद के लिए श्रीमद् प्रमाण चलकर हमें सतयुग की स्थापना करनी है और शंकर बन हमें खुद के अंदर के विकारों का विनाश करना है। जब हम सब विकर्मा जीत बनते हैं, तो दुनिया से भी विकारों का रावण राज्य खत्म हो जाता है। कालों के काल परमात्मा अभी काल पर जीत पहनना सिखा रहे हैं। जब आत्म अभिमानी बन जाते हैं, तो निर्भय बन जाते हैं। आत्मा फिर काल से डरती नहीं, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को धारण करती है। जब पाठ पूरा हो जाता है, तो सहज ही उसे बदल लेती है। परमात्मा ने समझाया है कि हम सब एक परमात्मा के स्टूडेंट्स हैं और अंत तक हम स्टूडेंट्स ही रहेंगे। अंत तक हमें सीखना है, 100% परफेक्ट बनना है। इसलिए किसी की डांट खाकर, किसी के अपशब्द सुनकर परमात्मा को नहीं छोड़ना है। ब्राह्मणी अर्थात सेंटर्स में रहने वाली समर्पित टीचर्स, उनसे भी कभी नहीं रूठना है। वे भी स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई कार्मिक अकाउंट तहत कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना है। अगर बुरा लग ही जाता है, तो कम से कम मीठे परमात्मा को तो नहीं छोड़ना है। परमात्मा तो सभी से प्यार करते हैं, फिर उनसे रूठना तो शोभता नहीं है बिल्कुल। भगवानुवाच्य, अगर हम उनसे रूठेंगे तो मुर्दा बन जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा।
हमें मिलजुल कर रहना है। हम सब एक मीठे परमात्मा के बच्चे हैं। दूसरों की निंदा, ग्लानि, व्यर्थ चिंतन करना बुरी बात है। ऐसा पर चिंतन पतन की जड़ है, इसलिए हमें इसकी परहेज करनी है। और जो आत्माएं ऐसी आदत से मुक्त नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनसे हमें खुद को संभालना है, अर्थात उनके चिंतन का भागीदार नहीं बनना है। जैसे हम डूबे हुओं को परमात्मा बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे परमात्मा का संदेश देने की सेवा कर औरों को भी बाहर निकालना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए खुद निकलकर बच्चों को उठाना है, उल्टे रास्ते पर चलने से उन्हें बचाना है। वे भी परमात्मा की अमानत है हमारे पास, तो हमें ध्यान रखना है कि वे भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर अपना उद्धार करें। जीते जी पुरानी बेकारी दुनिया से मरकर परमात्मा से हमें पूरा पूरा वर्षा लेना है। नए जीवन का दान मिला है परमात्मा से, हमें इसे व्यर्थ बिल्कुल नहीं गंवाना है। ओम शांति।